अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। आओ जी, आज चले बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जो हमारे दीन का सिंह बुनियाद है और हमारी जिंदगियों को रोशनी से भर देता है। सदका। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस्लाम का एक ऐसा सुतून है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा शायद ही हम कर सकें। आप जानते हैं, मैंने हमेशा से ये सोचा है कि इस्लाम ने सिर्फ इबादत का निज़ाम नहीं दिया, बल्कि एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल पेश किया है, और इसमें सदका का किरदार बहुत ही मरकज़ी है। सोचें तो, हमारे कुरान पाक में सदका के बारे में कितने प्यारे पैगामात आए हैं। अल्लाह ताला ने बार बार इस अमल की तरगीब दी है, इसकी अजर व सवाब से रोशनास कराया है और यहाँ तक कि इसकी ज़रूरत को भी वाज़ेह किया है। ये सिर्फ एक दीनी फरीज़ा नहीं है बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी भी है, एक ऐसा रिश्ता जो हमें गरीब और मोहताजों से जोड़ता है। ये कर्जा नहीं है जिसकी वापसी का ख्याल रहता हो, बल्कि ये एक ऐसा आता है जिससे दिल को सुकून और रूह को तस्कीन मिलती है। मैंने कभी एक बुजुर्ग से सुना था, वो कहते थे कि सदका सिर्फ माल देना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा मफहूम है। ये अपनी मुस्कुराहट देना भी है, अपना वक्त देना भी है, अपना इल्म देना भी है। ये किसी मोहताज की मदद करना है, किसी बीमार की जियारत करना है, किसी गमगीन को दिलासा देना है। ये एक ऐसा अमल है जो हमारे दिलों की सफाई करता है और हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। सोचिए, इस्लामी तारीख में सदका ने कितना अहम किरदार अदा किया है। यही सदका था जिसने इब्तिदाई मुसलमानों को मुश्किल औकात में साथ दिया। यही सदका था जिसने उनकी मुआशरों को मजबूत बनाया। यही सदका था जिसने उनकी कौमों में खुद और भाईचारे का रूह पैदा किया। खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल लीजिए। अपनी तमाम दौलत अल्लाह की राह में सदका में दे दी। ये किया अज़मत थी, ये किया रूहानी बुलंदी थी। यही तो इस्लामी मुआशरे की बुनियाद थी। और आज भी सदका की अहमियत कम नहीं हुई है। दुनिया भर में गरीबी, बेबसी और बीमारियां फैली हुई हैं। हमें सदका करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि हम अपने दिलों की सफाई करें, अपनी जिंदगियों को मानी बख्शो और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करें। मैंने देखा है कि कई आलमी माशरों में सदका और खैरात के काम कैसे किए जा रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े फलाही इदारे हैं जो गरीबों और मोहताजों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब इस्लामी तालीमात के असरात ही तो हैं। ये हम ही तो हैं जो अपनी जिंदगियों में इस अमल को ज़्यादा जोर दे सकते हैं और मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार एक गरीब खानदान की मदद के लिए गया था। जब मैंने इन्हें मदद दी तो उनकी आंखों में जो खुशी देखी, वो एक अनमोल तजुर्बा था। इस तजर्बे ने मुझे सदका की अहमियत का और ज़्यादा अंदाज़ा कराया। ये सिर्फ उनके लिए मदद नहीं थी, बल्कि मेरे लिए भी एक बड़ा इनाम था। मैंने महसूस किया कि सदका करने से दिल कितना शाद होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस उम्र खैर को फैलाने की कोशिश करें। छोटा हो या बड़ा, हर सदका अजर और सवाब का मुस्तहिक है। आइए हम अपनी जिंदगियों में सदका को एक अहम जगह दें और इसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करें और अपने मुआशरे को एक ज़्यादा खुशहाल और मुनासिब जगह बनाएं। क्या आप मेरे साथ इसमें शामिल होंगे? अरे दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का मौजू है सदका, कुरानी अहकाम और आलमी मुआशरों पर असरात। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर घंटों बात कर सकते हैं, इतना वसी और इतना गहरा है। लेकिन आइए आहिस्ता आहिस्ता उसकी कहानी खोलते हैं। सोचो, ज़माना कदीम,
ایک ایسا دور جہاں امیر غریب کی تقسیم بہت واضح تھی، ظلم و ستم، غربت اور ناانصافی عام تھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا انقلاب آیا جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ اس انقلاب کا ایک اہم جزو تھا صدقہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل فلسفہ تھا، ایک ایسا تصور جس نے معاشرے کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ قرآن نے صدقہ کو صرف ایک خیرات یا عطیہ نہیں بلکہ ایک عبادت، ایک روحانی عمل قرار دیا۔ یہ صرف مالی مدد نہیں تھی بلکہ دل کی صفائی، اپنے آپ سے بالاتر ہونے اور دوسروں کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالنے کا ایک ذریعہ تھا۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر صدقہ کی اہمیت اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اس نے اسے ایک ایسا عمل قرار دیا جو انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اس کی رحمتوں کا حقدار بناتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھو، یہ صرف ایک حکم نہیں تھا بلکہ اللہ کی جانب سے ایک دعوت تھی، اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو حصہ دینے کی دعوت، اور اس دعوت نے کیا کمال کیا۔ اسلامی تاریخ میں صدقہ کا کردار بہت نمایاں ہے۔ خلفائے راشدین کے دور سے لے کر آج تک صدقہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ یہ صرف مساجد، مکتبے اور مستحقین کی مدد تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اس نے بہت سے سماجی پروگراموں، شفا خانوں اور تعلیمی اداروں کو بھی جنم دیا۔ سوچو، وہ دور جب دولت کی عدم مساوات اتنی زیادہ تھی کہ امیر لوگ اپنی دولت میں غرق تھے اور غریب لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ صدقہ نے ایک پل کا کام کیا، ایک ایسا پل جو غریب اور امیر کو ملا دیا۔ اس نے معاشرے میں توازن پیدا کیا، ایک ایسی برادری کی بنیاد رکھی جہاں ہر فرد دوسرے کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالتا تھا۔ اور یہ صرف اسلامی دنیا تک محدود نہ رہا، صدقہ کے تصور نے دنیا بھر کے معاشروں کو متاثر کیا۔ کئی غیر مسلم ممالک میں بھی خیر سگال کے ادارے قائم ہوئے، جہاں لوگ مختلف مقاصد کے لیے رقم عطا کرتے ہیں۔ یہ صدقہ کا وسیع پیمانے پر اثر ہے، ایک ایسا اثر جس نے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد کی ہے۔ لیکن صدقہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، وقت دینا، اپنی مہارت کا استعمال کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب بھی صدقہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روحانی فلسفہ ہے جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بس اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بھی صدقہ کی اہمیت بے حد ہے۔ غربت، بے گھر پن، بیماری اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے صدقہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے مناسب طریقے سے صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی صدقہ کی مختصر سی کہانی، ایک ایسا سفر جو قرآنی احکامات سے شروع ہوا اور عالمی معاشروں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی عمل نہیں بلکہ ایک انسانی فلسفہ ہے جس نے ہمیشہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنایا ہے اور کرے گا۔ چلے ہم سب مل کر اس فلسفے کو زندہ رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ ارے دوستو، آج کی بات چیت کا موضوع ہے صدقہ۔ جی ہاں، وہی صدقہ جو ہم اکثر سنتے ہیں مگر اس کی گہرائی اور وسعت شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس طرح جیسے ہم چائے کے کپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کا بہت اہم مقام ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صرف ایک مذہبی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا سماجی عمل ہے جس نے تاریخ کے اوراق پر اپنا گہرا نشان چھوڑا ہے اور عالمی معاشروں کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ دیکھیں،
قرآن پاک میں صدقہ کے حوالے سے بہت سی آیات آئی ہیں۔ ہر آیت اپنی جگہ ایک نئی روشنی ڈالتی ہے۔ یہ صرف ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع تر تصور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کا بھی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں محبت اور رحمت پیدا کرتا ہے اور معاشرے میں یکجہتی اور اتحاد قائم کرتا ہے۔ سوچیے، قدیم عرب معاشرے میں جہاں قبیلے ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، جہاں غربت اور بے بسی عام تھی، وہاں صدقہ نے ایک پل کا کام کیا۔ یہ ایک ایسا پل تھا جس نے غنی اور فقیر کے درمیان فاصلہ کم کیا۔ یہ ایک ایسا وسیلہ تھا جس نے معاشرے کو مضبوط کیا۔ یہ صدقہ ہی تھا جس نے یتیموں اور مسکینوں کو سہارا دیا، بیواؤں کو مدد فراہم کی، اور مسافروں کو پناہ گاہیں فراہم کی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صدقہ کی بدولت کتنے ہی مفلس لوگ خوشحال ہوئے، کتنے ہی بیماروں کو شفا ملی، اور کتنے ہی مظلوموں کو انصاف ملا۔ صدقہ کا یہ تصور اتنا وسیع ہے کہ اس میں مال کے علاوہ علم، وقت اور دیگر اشیاء کا بھی صدقہ شامل ہے۔ ایک مسافر کو راستہ دکھانا، کسی کو مشکل سے نکالنا، کسی کو علم سکھانا، یہ سب صدقہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عالمی معاشروں پر صدقہ کے اثرات کی۔ آپ دیکھیں، آج دنیا میں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو صدقہ کے اصولوں پر چلتی ہیں۔ ان تنظیموں نے غربت، بیماری اور بے گھر افراد کی مدد کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ تنظیمیں صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں کام کر رہی ہیں۔ اور کیا کہنا موجودہ دور میں شدید قدرتی آفات اور عالمی بحرانوں کے وقت صدقہ کے کردار کا۔ جب زلزلے آتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، جب قحط پڑتا ہے، تو یہی صدقہ ہے جو متاثرین کی مدد کرتا ہے۔ یہی ایسا وسیلہ ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو ایک ساتھ لاتا ہے اور انسانیت کا اظہار کرتا ہے۔ سوچیے، صدقہ صرف ایک مذہبی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ ایک ایسا عمل جس نے تاریخ کو مڈل سے بدلا ہے اور آج بھی بدل رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صدقہ کے اس تصور کو زندہ رکھیں اور اسے آگے بڑھائیں۔ لیکن صرف مال دینے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے دل کے اندر سے بھی صدقہ کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کے لیے محبت اور شفقت کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں صدقہ کو ایک طریقہ زندگی بنانا ہوگا۔ آخر میں یہ یاد رکھنے والا بات ہے کہ صدقہ صرف مال دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور ہماری زندگیوں میں معنی بڑھتا ہے، اور یہی معنی ہے جو ہمیں زندگی میں ترقی اور خوشحالی دیتا ہے، اور یہی خوشحالی ہی دنیا میں امن اور سلامتی کا باعث ہے۔ تو آئیے آج سے ہی صدقہ کی اس خوبصورت روایت کو مزید زیادہ پھیلاتے ہیں۔ کیا آپ ساتھ ہیں؟ یار، آج کل اتنے مصروف ہیں نہ کہ باتیں ہی نہیں ہو پاتی۔ لیکن آج چلو ایک اچھا سا موضوع چھیڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ صدقہ، قرآنی احکام اور عالمی معاشروں پر اثرات۔ سنو، یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ جیسے کوئی کہانی ہو۔ سوچو، صرف ایک لفظ صدقہ، لیکن اس کی کتنی گہری تاریخ ہے، کتنے وسیع اثرات ہیں۔ اسلامی تاریخ میں تو جیسے اس کا اپنا ہی ایک علیحدہ مقام ہے۔ یہ کوئی ریلیجیس فرائض ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس نے عصر حاضر تک معاشروں کو مضبوط کیا ہے۔ قرآن پاک میں صدقہ کے بارے میں اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ سوچو، ابتدائی اسلامی دور کے حالات کو، ایک ایسا دور جہاں بے شمار لوگ غریبی، بے بسی اور محتاجی کا شکار تھے۔
यहाँ सदक़ा का तस्वुर सिर्फ माल देना ही नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने मुआशरे में मुसावात का ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें हर फर्द को जिंदा रहने का एक मुनासिब मौका मिलता था। ये कोई कम चीज नहीं है, यकीन मानिए। और ये सिर्फ गरीबों की मदद तक महदूद नहीं था। इस्लाम ने सदक़ा को मस्जिदों की तामीरात, तालीम के फैलाव और मुख्तलिफ मुफीद कामों में इस्तेमाल करने की भी तलकीन की। तसव्वुर करो, एक ऐसा सिस्टम जिसने मुआशरे में ताउन, हमदर्दी और मिठास को पाला पोसा। ये कोई मोजिज़ा कम नहीं था। फिर देखो तारीख के मुख्तलिफ ओहदों में सदक़ा के असर को। मुस्लिम हुकूमत के दौरान बेशुमार मुफीद काम सदक़ा की वजह से हुए। बड़े बड़े मुस्तशफ़ियात, स्कूलों और किताब खानों की तामीरात यही सदक़ा के फ़ज़ल थीं। इस्लामी दुनिया में इल्म की तरक्की, फ़नून का फैलाव और मुआशी खुशहाली में सदक़ा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इस्लामी दुनिया तक महदूद नहीं रही। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सदक़ात के असर देखने को मिलते हैं। ये कोई एक मंतिक या सोच नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी एहसास है जिसने हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ माशरों को मजबूत किया है। दुनिया भर में बेशुमार खैराती मुअस्ससे और NGOs अपने काम में सदक़ा के इस तस्वुर से मुतासिर हैं। अब हम बात के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचो, अगर हम ये कहें कि सदक़ा का असर ख़त्म हो गया है तो ये गलत है। जी हाँ, शायद क़दीम ज़माने में जैसे बड़े बड़े काम सदक़ा से नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका रूहानी और मुआशरती असर अब भी ज़िंदा है। अब भी लोग अपनी मेहरबानी और हमदर्दी से दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ, जदीद दुनिया में सदक़ा के रूप और तरीक़े बदल गए हैं। टेक्नोलॉजी ने सदक़ा के अमल को आसान बना दिया है। ऑनलाइन प्लेटफार्म्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ने सदक़ा के अहकाम को मज़ीद वसी करने में मदद की है, लेकिन जो रूहानी और अखलाक़ी पैगाम है वो अब भी ज़िंदा है। वो पैगाम जो हमें दूसरों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आने की तलक़ीन करने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदक़ा का असर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो जदीद दुनिया के साथ बदल रहा है। ये अब भी मुआशरों को मजबूत करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तक़बिल में भी सदक़ा का ये रूहानी और मुआशरती असर ज़िंदा रहेगा। क्या कहते हो? अरे दोस्तों, आज की बातचीत का मौजू बहुत ही दिलचस्प और अहम है। सदक़ा। हम सब ने इस लफ्ज़ को बार बार सुना है, मगर क्या हम वाकई इसकी गहराइयों को समझते हैं? क्या हम सिर्फ एक रस्मी अमल समझते हैं या इसके पीछे छपे हुए फ़लसफ़े और इसके मुआशरों पर गहरे असरात को जानने की कोशिश करते हैं? तो सदक़ा, कुरानी अहकाम और आलमी मुआशरों पर असरात आज के मुसलमानों को क्या सिखाता है? आइए गौर करें। ये बात तो सब जानते हैं कि सदक़ा इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं। ये तो एक ऐसा अमल है जो दिल से निकलने वाला, मोहब्बत और हमदर्दी से सरशार होता है। कुरान मजीद में सदक़े के हवाले से कई आयात मौजूद हैं जो इसकी अहमियत को वाज़ेह करती हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सदक़े को अपनी रज़ामंदी हासिल करने का एक ज़रिया करार दिया है। ये सोचें, अपना कुछ हिस्सा दूसरों के लिए वक्फ करना, ये कितनी बड़ी नेमत है। इससे हमारी रूह को सुकून मिलता है और हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है। अब ज़रा तारीख़ी तनाज़ुर में गौर करें। इस्लामी तारीख़ में सदक़ा का कितना अहम किरदार रहा है। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में सदक़ा का निज़ाम इतना मरबूत और मुअस्सर था कि किसी को भी भूख का सामना नहीं करना पड़ता था। मसाजिद सिर्फ इबादत की जगह ही नहीं थी, बल्कि इमदाद रसानी के मराकिज़ भी। गरीब, यतीम,
مسکین सबको सदका के जरिए मदद मिलती थी। ये एक ऐसा समाजी निज़ाम था जिसने मुसलमान माशरों को मजबूत और मुत्तहिद किया। यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं है, सदका का दायरा बहुत वसी है। अपनी मुस्कुराहट, अपना वक्त, अपनी महारत, ये सब सदका का हिस्सा है। किसी मुहताज की मदद करना, किसी की बात सुनना, किसी की मुश्किल में साथ देना, ये सब सदका के मुख्तलिफ पहलू हैं। कुरान और हदीस में सदका की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में इरशाद हुआ है। इससे हमारा दिल नरम होता है, हमारे अंदर मोहब्बत और हमदर्दी फैलती है। लेकिन सदक़े का असर सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। दुनिया भर में बेशुमार फलाही इदारे सदक़े के उसूलों पर काम कर रहे हैं। ये इदारे भूख, गुर्बत और बीमारी से निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। ये साबित करता है कि सदका का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है, मजहब से बालातर है। ये इंसानी फितरत का एक बुनियादी जुज़्व है जिसे हमें जिंदा रखना चाहिए। आज की दुनिया में जहां बेइंसाफी, जुल्म और गुर्बत फैल रही है, सदका की अहमियत और भी बढ़ गई है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना हिस्सा ज़रूर अदा करना चाहिए। यहाँ याद रखने की बात है कि सदका देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से दूसरों के लिए काम करना भी है। सोचें, आप अपने रोज़मर्रा के खुराक, कपड़े और रहाइश के बाद कितना कुछ दूसरों के लिए नकल कर सकते हैं। ये आपके इख्तियार में है कि आप किस कदर अपने माल और मूजा का हिस्सा दूसरों के लिए वक्फ करें। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि एक नेमत है जो आपको अल्लाह ने अता की है। आखिर में, सदका सिर्फ एक मजहबी फ़र्ज नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जो हमारे मुआशरे को मजबूत और ज़्यादा इंसानी बना सकता है। आइए हम सब मिलकर इस पैगाम को फैलाएं और अपने दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी की बहार खिलाएं। यही हमारा हक है और यही हमारा फ़र्ज भी है। तो आइए आज ही शुरू करें। एक छोटी सी मदद से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और याद रखें, सदका का सबसे बड़ा सवाब खुद इस अमल के दौरान आपके दिल को हासिल होने वाला सुकून है। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।